दिल्ली समेत पूरे मुल्क में जारी बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के लीडर एसटी हसन ने बीजेपी हुकूमत पर जबरदस्त हमला बोला है। एसटी हसन ने इल्जाम लगाया है कि बुलडोजर के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया कि अगर इसी तरह जुल्म होते रहे, इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता रहा, बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई होती रही तो एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आवाम सड़कों पर आ जाएगा तो हालात बस से बदतर हो जाएंगे। देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि पहले मस्जिद कमेटी से बात करनी चाहिए थी, इससे लोगों में खौफ का माहौल है। इस दौरान हुए हंगामे की मौलाना खालिद रशीद ने मजम्मत की है और बेगुनाहों पर कार्रवाई न करने की अपील की। बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीके से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है, उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वहीं इस बारे में जब आम आदमी पार्टी के एमएलए आले मोहम्मद इकबाल से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि ये मुल्क का माहौल बिगाड़ने की साजिश है। जब हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख दी थी तो फिर कैसे इंतजामिया रात 2 बजे तानाशाही करके बुलडोजर चला सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हंगामा करने वाले बाहरी लोग थे जिन पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। एमसीडी की कमेटी ने, डायरेक्टर लैंड एंड स्टेट ने, कौन होता है डायरेक्टर लैंड एंड स्टेट जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन को खुद फैसला कर लेगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो दिए उसके अगेंस्ट हम फिर डबल बेंच के सामने गए और वहां पर हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की डेट दी। और 22 अप्रैल की जब डेट दी, जब एक कोर्ट के अंदर सब जुडिस मैटर हो जाता है तो प्रशासन कैसे रात के 2 बजे आकर तानाशाही के साथ बुलडोजर चलाने का काम करता है। उधर समाजवादी पार्टी एमएलए इकबाल महमूद ने अधिकारियों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। हमारे नगर पालिका ने और विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास कर दी, क्यों कर दिए, कैसे कर दिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इनको नहीं ये काम करने दिया। अब रह रहे 50 साल हो गए, आप जनता को तो प्रताड़ित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के तर्जुमान नलिन कोहली ने कहा है कि अफवाह फैलाकर एसपी नेता क्या चाहते हैं। अवैध निर्माण पर कोर्ट का आदेश आता है, पुलिसकर्मी वहां जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, जो जानकारी मिल रही है अमन कमेटी के साथ बातचीत होती है और उसके बाद वहां पर भड़काऊ नारे किए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है और समाजवादी पार्टी के सांसद 1:30 बजे रात को वहां दिखते हैं। अब ये प्रश्न उठेगा वहां कर क्या रहे थे, गलत अफवाहें क्यों फैलाई जा रही थी। तुर्कमान गेट बवाल की जांच में सामने आया है कि इलाके के कुछ लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।